सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डॉक्टर साहब, ये अभी तक के जो नताइज और आज जो पोलिंग का सारा सिलसिला रहा, क्योंकि आपने अभी ट्रांसमिशन ज्वाइन की है, तो ज़रा बताइएगा आज किस तरह से सारी सूरत हाल को आप देख रहे हैं, कैसे आप इसको एवेलुएट कर रहे हैं? देखिए, ये जो 2024 का इलेक्शन है और अभी तक जो सुबह से हुआ उसमें सबसे बड़ा एक अपसेट था और वो था इंटरनेट की बंदिश। और ये इंटरनेट की बंदिश से मोबाइल फ़ोन सर्विस भी सर्विस बंद हुई। उसकी वजह से ये जो कहते हैं ना कि जी मोबाइल का वहाँ पे बेहतर थे, दूसरे थे, कई ऐसा पॉइंट्स है जिसमें वोटर्स को और वोटर को लाने वालों को बहुत तकलीफ़ हुई और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वोटर टर्नआउट जो है वो ख़राब हुआ होगा। और अगर वोटर टर्नआउट कम होता है तो उसका नुकसान जो है वो इंडिपेंडेंस को पहुँचेगा। बड़ी सियासी जमातों को जो आपके इंतखाबी निशान पे लड़ रही हैं वो बहुत मैनेज करती हैं। और कई पोलिंग स्टेशंस कितनी 3 बजे जाके वो वहाँ पे पोलिंग अमला पहुँच रहे हैं। यही वजूहत है कि अगर जो ऐसी सियासी जमातें जिनका इंतखाबी निशान है और जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जो मैच्योर सियासी जमातें हैं, जिनको इन हालात का पता है कि अगर ऐसे हालात हो जाए तो किस तरह मैनेज किया जाएगा, उनका वोटर्स भी काफ़ी हद तक इस बारे में है और फिर तंजीम उनकी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इंडिपेंडेंट वालों को बेचारों के पास तो कोई तंजीम ही नहीं है और जो उनका हाल है वो हाल है। इसमें तो ये था कि वोटर अगर निकल के आता है तो इनको वोट पड़ेगा, वरना ये उठा के ला के वोट डाल नहीं सकते क्योंकि ये तो ख़ुद बेचारे अपनी मसाइल में घिरे हुए हैं। तो ये इंटरनेट का जो एक सिलसिला है ये बड़ा क्वेश्चन मार्क बनेगा और आगे चल के इसके ऊपर बात आएगी। अच्छा, इसके बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसके ऊपर बहुत सख्ती से रिएक्शन दिया है। इसके साथ दूसरी सियासी जमातों ने भी इसको कहा है। इस सिलसिले में जो इम्पोर्टेंट एक बात है कि वो ये है कि अभी कोई ट्रेंड बन नहीं सकता क्योंकि एक आध जगह ऐसी है जिसमें वाज़ेह फ़र्क है जो हम नज़र आ रहा है। ठीक है, एक आध जगह के फ़र्क से अभी कुछ नहीं हमने पाया। हमने इससे पहले के जो इलेक्शंस देखे हैं, जितने भी देखें, 11 इलेक्शंस हो चुका है और एक आपका गैर जमाती इलेक्शन था और एक 65 का इलेक्शन था। थोड़ा सा आपको रोकूंगी, यहाँ पे NA 130 का रिजल्ट है जो हमें शेयर करना है, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है और यहाँ से नवाज शरीफ जो है वो 4264 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं 3334 वोटों के साथ यास्मीन राशिद यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं और ये 17 पोलिंग स्टेशंस के ये नताइज हैं और तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता है यास्मीन राशिद जो कि यहाँ पर 3334 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि 4264 वोटों के साथ नवाज शरीफ यहाँ पर पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्टिंगली वैसे देखा ये जाए तो जिस तरह से ये PMLN के कायद है और दूसरी जानिब एक कारकुन है PTI की हिमायत याफ्ता, तो वो भी जेल में है, वो कैंपेन भी नहीं कर पाई, तो इतना मार्जिन नहीं लेकर दिखाई दे रहा। नहीं है, मसला ये यहाँ पे ये है, नवाज शरीफ साहब कोई मामूली आदमी तो नहीं है ना जी। वो तो इस वक्त एक बहुत बड़ी सियासी जमात के बहुत कदावर शख्सियत हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है उनका और वो इस वक्त मैदान में अकेले खड़े हैं, सामने तो कोई भी नहीं है। इस सूरत हाल में जो 17 पोलिंग स्टेशन का आया, मैं आपको ज़रा ये चीज़ जो बताना चाहूँगा कि आप बताया करें 4264 जी, क्योंकि आप 4264 कहेंगी तो उसमें कुछ और भी चीज़ें सामने आ जाएंगी माजरत के साथ, तो हम ना सुने तो कंफ्यूज हो जाएं। क्या ख्याल है शरीफ साहब हैं? तो इस वक्त जो है वो मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये जो आप मुकाबला देख रही हैं तो ये मुकाबला जो है वो कुछ मसलन मैं ये नहीं कहता, वैसे तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर PMLN के लोग जो एक्चुअल अपर पंजाब का जो एरिया आता है उसमें वो अपने मुखालिफिन से आगे हैं। मार्जिन ज़्यादा नहीं है लेकिन आगे ज़रूर हैं। एक आध जगह पर हम देख रहे हैं कि जी 7000 और 332 का डिफरेंस था। एक हम जरदारी साहब का देख रहे हैं कि यहाँ पर है। पीपल्स पार्टी सिंध में आ जाएं आप तो सिंध में भी हमें वही ट्रेंड नज़र आ रहा है जो कि माजी में था। KPK में भी हमें वही ट्रेंड नज़र आ रहा है जो कि था। लोअर पंजाब में भी हमें वही नज़र आ रहा है जो कि था। बलूचिस्तान में थोड़ी बहुत चेंजिंग है। तो अभी तो आप कोई फैसला नहीं कर सकती हैं। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है वो मुझे नहीं पता, अगर आप मुझे मेरी इस्लाह कर दें कि वोटर टर्न आउट कितना है। क्योंकि वोटर टर्न आउट अगर कम है
तो फिर तो ये सियासी जमात खास तौर पे PMLN को इसका बहुत फायदा जो सुबह से बात हो रही है वो तो यही हो रही है कि वोटर टर्नआउट इस दफा पहले से बेहतर रहा है। बेहतर क्या है ये तो बताएं ना। मैं आपको बता देता हूं पुराना क्या था भाई। हां बोलिए। वोटर टर्नआउट हमें जो है जो ख्वाजा साद, हाँ जी, NA 122 का हल्का है, यहाँ पर ख्वाजा साद रफीक 1950 वोटों के साथ आगे और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लतीफ़ खोसा साहब 1350 इनके पास इनके वोट हैं। इनके 4 पोलिंग स्टेशन के नतीजे हैं जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। 361 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे। वैसे मार्जिन इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है। और खोसा साहब ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है PTI को। वो अभी कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता जी साबिक गवर्नर है, लेकिन उन्होंने अभी रिसेंटली PTI ज्वाइन किया। पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर 2000 एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2000 वोटर थे तो 1800 वोट पोल हुए। इससे लगा कि जी वोटर वहां आए हैं। लगारी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी जी। दूसरा उसमें आप जो बात कल से हम कर रहे हैं कि जो यंग वोटर है, जो फर्स्ट टाइम का वोटर है, वो मौजूद था। और आप बड़ी जमातों की जो हम उनके जो कैंप्स थे वो तकरीबन जो आई विटनेस अकाउंट है जो विजिबली नजर आया है, मैं KP की हद तक पेशावर की बात कर रहा हूँ। अब सदर मौलाना साहब का जो मुकाबला है वो बड़ा टफ है डॉक्टर साहब। वहाँ पे आप देखें तो फैसल करीम कुंडी और जो अमीन गंडापुर है वो मेरे ख्याल में इस वक्त इवन मौलाना साहब से लीड कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड अभी देखना ये होगा कि क्या चीज़ है। हमने इस सिलेक्शन में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी लगारी साहब, हमने डिजिटल मीडिया का बड़ा किरदार देखा है। हमने लास्ट मोमेंट पे भी कुछ ऐसी डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज़ भी देखी जिनमें ये कोशिश थी कि शायद टर्न आउट कम किसी तरीके से हो जाए या फिर जिन्होंने नए वोटर्स वो ना निकले, जिसमें ये बाइकॉट की बात है। एक रेगुलर जो मीडिया है जो हम लोग जो बैठे हुए हैं, जो बाकायदा चैनलों पर बैठे हुए हैं, हम लोग तो ये देख रहे थे कि हम बता भी रहे थे कि जनाब लोग निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि टर्न आउट नहीं होगा। जो ये बात की जा रही थी कि लोग नहीं आएंगे या वोट नहीं डालेंगे और वो ऐसी सूरत हाल होगी, तो हम तो कह रहे थे कि जनाब लोग निकलेंगे और लोग वोट डालेंगे। ये पाकिस्तान के लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस इलेक्शन में हमारे लिए एक बात यह है कि हमारे सामने इस वक्त तक कोई मेजर शिकायत नहीं आई है। पहली बात है, हमारे सामने रजिस्टर नहीं हुई है। हम तमाम मीडिया को भी चेक कर रहे हैं, वेबसाइट्स को भी देख रहे हैं। अब तो वो जो एक जमात की बानी की जो बहन थी जिन्होंने सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है इस वक्त मसाइल से, वीडियोस के साथ हैं और बहुत सारी चीजों के साथ। डॉक्टर दानिश, आपको पता है कि वो जो कहा गया था कि जी आपके नताइज हैक कर लिए जाएंगे, आपने नताइज लिए बगैर पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं निकलना, वो नौबत कुछ हमें इस किस्म की नजर नहीं आई। 2-3 चीज होती है किसी भी इलेक्शंस में। मेरे दोनों बड़े साथी बैठे हुए हैं। एक होता है प्री पोल रिगिंग, एक होता है ड्यूरिंग रिगिंग, एक होता है वोट डलने के बाद जो है ना वो रिगिंग। तो अब जो शुरू हुई है वो हुई है, फैसला होना है कि प्री पोल रिगिंग तो हो चुकी है, वो जो बातें होती रही उस पर। ड्यूरिंग रिगिंग में सुना है कि इस दफ़ा काफ़ी लोग वो थे अलर्ट रहे। मेरे दोस्त लगारी साहब को अभी नहीं मिला वो, लेकिन अगर सोशल मीडिया खोलें तो भरा हुआ है कि जनाब लोग जो हैं वोट डाल रहे हैं मुख्तलिफ, लाहौर में, पंजाब में ज़्यादातर भरा हुआ है। तो वो एक तरफ है जाली वोट। हाँ, और मतलब लोग जो हैं वो बाज़ाफ्ता वो जो कहते हैं ना, आपने नहीं देखा वो वीडियो अलीम खान साहब की जो उन्होंने चेक दिया है और कौन सा वो बैंक है जिसके अंदर सारे लोग खड़े हुए हैं, लंबी कतारें लगी हुई, लंबी कतारें, उनसे पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं जी अलीम खान जिंदा रहे, हमें 5000। चले सर, उसकी तस्दीक एक अलग बात है। हम भी जो कह रहे हैं वो कल कह दें कि भाई पिछले इलेक्शन में तो हो सकता है। चले हम लोग तो फुटेजेस अभी इसलिए है, गवाही इसलिए दे रहे हैं, मैं इसलिए दे रहा हूँ, आप भी दे सकती हैं कि जो जिसने कवर किया या जो वहाँ पे मौजूद थे, जिनको मैं जानता हूँ कि वो लोग हैं, अब जैसे आप जैसे लोग हैं, अगर मुझे बताएंगे कि कराची का ये हाल है तो मैं उसको नफ़ी नहीं कर सकता। सर इसलिए तो हमने हमारे जो पैनलिस्ट हैं लाहौर से अली आफ्ताब, उनको भी इंगेज किया है। शहजादा जुल्फ़िकार हमें कोयटा से ज्वाइन करेंगे, लेकिन अली की जानिब चलते हैं क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर साहब भी ये बात कर रहे हैं कि वहाँ से काफ़ी खबरें आ रही हैं निकल कर, जो अभी आज की पोलिंग की सारी सिचुएशन रही, मामला क्या था, किस तरह से वहाँ पर पोलिंग हुई, क्या शिकायत वहाँ पर रहीं और किस तरह से अभी वहाँ पर जो अभी रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो किसको आगे देख रहे हैं। अली बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। क्या आज सारा दिन कैसा माहौल रहा, आप तक क्या इतलात आती रहीं और ग्राउंड रियलिटी क्या है, अभी किस किस का मुकाबला वहाँ पर, किसको आप तगड़ा देख रहे हैं?
बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा अपना थंब, मैंने वोट कास्ट की है। और ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है, और हम ख़ास तौर पे जो एंकर्स या मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी अक्सर ड्यूटीज़ लग जाती हैं शहर से बाहर, फिर हम नहीं कर पाते। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चैनल का भी कि उन्होंने मुझे अपने शहर में रहकर मॉनिटर करने की और वोट डालने की इजाज़त दी। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने तो बहुत सुबह सुबह वोट कास्ट किया जिस वक्त रश बिल्कुल नहीं था। अच्छा। उसके बाद मैंने 3 चक्कर पोलिंग स्टेशंस के लगाए मुख्तलिफ औकात में, जिसमें रश नहीं था, जिसमें थोड़ा मॉडरेट रश था, जिसमें बेतहाशा रश था। और ये किस हल्के की आप बात करें स्पेसिफिकली? आ रहे थे अली, स्पेसिफिकली आप किस हल्के की बात करें जहाँ पर आप करें कि आप सुबह पहुँच गए और वहाँ पर पोलिंग स्टेशंस खुले हुए थे, रश भी नहीं था? जी 128 में जिस टाइम पर मैं गया हूं, मैं 9 बजे से पहले गया हूं, रश नहीं था। ठीक है। उसके बाद से तकरीबन 10:15 के बाद से रश होना शुरू हुआ है। वैसे मैंने उसके अलावा 130 के भी कई पोलिंग स्टेशन देखे, 127 के भी पोलिंग स्टेशन देखे। मैंने वहाँ पर लोगों से बात की, सबका एक गिला था, और वो गिला ये था कि जी हमें वोट कास्ट करने में जो वक्त लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, इससे ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, और जिस वक्त लोड बढ़ेगा तमाम लोग वोट नहीं दे पाएंगे। और एंड में हमने ये देखा भी कि तमाम लोग वोट नहीं दे सके क्योंकि एंड में रश ज्यादा हो गया। क्या अमला कम था, रुकावट क्या थी बेसिकली? पोलिंग का टाइम असल में जो एक तो मसला ये था कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि इंटरनेट नहीं चल रहा था, वो इंटरनेट ना चलने की वजह से या मोबाइल नेटवर्क ना चलने की वजह से 8300 को मैसेज नहीं जा रहा था। ठीक है। घराना नंबर अगर या कोड नंबर गलत लिख दिया है, उन्होंने खुद लिख लिया है पर्ची पे, या पोलिंग बूथ वाले ने लिख दिया है, तो दोबारा से उसको चेक करने के लिए, दोबारा से उसको चेंज करवाने के लिए पोलिंग स्टेशन से बूथ, फिर किसी को रिक्वेस्ट करना थोड़ी सी तो मेरा ख्याल है कि इन वोटर्स की भी थोड़ी सी केयरलेसनेस में कहूंगी कि जब कब से ये मैसेज चल रहा था कि अपना वोट चेक कर लें, वोट चेक कर लें, इलेक्शन डे में तो ये होना था, फिर ये प्रॉब्लम होना था, जाहिर है फिर सिस्टम भी डाउन हो जाते हैं, रश भी बढ़ जाता है, ये पहले से मालूमात रखनी चाहिए थी। अच्छा मुझे ये बताएगा कि ट्रेंड आपने ओवरऑल क्या देखा? खवातीन निकली हैं ज़्यादा, यंगस्टर्स निकले हैं ज़्यादा, आपकी जो नज़र ने देखा है क्या महसूस किया? देखिए मैंने तो ये देखा कि जिस तरह से तमाम पैनलिस्ट बात कर रहे थे, जो टर्नआउट था जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना तो शायद नहीं था। मतलब सब कह रहे हैं हेल्दी टर्नआउट, लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद 60% को एक्सीड कर जाएगा, अभी ऐसा लग नहीं। मतलब फिर वही बात है कि हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स तो नहीं है, लेकिन जो मेरी नज़रों ने देखा मैं आपको वही बयान कर सकता हूँ कि वो हमें नहीं लगा। लोग मैं अगेन फिर ये हमारे अंदाजे ही हो सकते हैं कि लोग खौफज़दा थे या लोग सुस्त थे या क्या मसला था, ये तो एग्जैक्टली पता नहीं। इसके अलावा एक और चीज़ जो देखी वो ये देखी कि जितने लोगों से मैं मिल सकता था और बात कर सकता था कि मिडिल क्लास या बल्कि लोअर मिडिल क्लास और उससे ऊपर उनका रुझान इंडिपेंडेंस की तरफ ज़्यादा था। और जो आप कह लें कि बस्ती बेसिकली जो के लोग थे वो प्रैग्मेटिक थे, वो नून लीग को वोट ज्यादा दे रहे थे। उनका ख्याल था कि जी आगे माजी के ट्रेंड्स रहे हैं वो आपने देखे हैं। ठीक है, मैं हम समझ गए, आपका पॉइंट आ गया। जुल्फ़िकार साहब अब आपकी तरफ आते हैं, आपने उधर कोयटा में क्या सूरत हाल देखी है? वहाँ पर टर्न आउट जो कि अभी हम तो खैर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कितना रहा होगा, लेकिन वैसे खवातीन निकली हैं घरों से, यंगस्टर्स निकले हैं, क्या आपने दिन भर एक्टिविटी वहाँ पर देखी है जो सुनी है साथ में? देखिए हमने ये देखा कि आज दिन भर जो कोयटा है, कोयटा में ज़ाहिर है खवातीन निकली हैं। उसकी वजह यह है कि कैंडिडेट्स की एक भरपूर एक कैंपेन थी कि उनको निकालें। बावजूद इसके कि कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ इंटीरियर्स में, इंटीरियर्स के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट या एक इलाके में कभी कोई 12-15 के करीब दस्ती बम, क्रैकर्स, धमाके, उससे टू डिस्करेज द पीपल। लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन को भी निकाल के लेके आए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था प्रोग्राम में और अभी भी जो हमें इतलात मिल रही है टर्न आउट कम रहेगा हमारा। 2013-2018 में भी इसी तरह की सूरत हाल, वो फोर्सेस, वो
एलिमेंट्स जो नहीं चाहते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि जी लोग कम निकलें, लोगों की दिलचस्पी नहीं है। हालांकि वो लोगों को अब अगर दिलचस्पी तो हर एक की होती है, एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज उनको, कारकुनों को, उनके जो एक्टिविस्ट हैं वो निकालते हैं, लोगों को लाते हैं। तो अपने तौर पर ख़वातीन कोयटा में, अगर आप देखें कोयटा में ज़रूर ख़वातीन निकली और जोश खरोश था। यंगस्टर्स जो हैं वो अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कैंपेन भी करते हुए नज़र आए। आम वोटर भी निकला, उनको लेके आए। टर्न आउट हम समझते हैं कि कोयटा में थोड़ा सारा वो रहेगा बनिस्बत दूसरे एरियाज के, लेकिन कम होगा। एक शिकायत जो कि अक्सर जगहों से देखने में आई है, वो मैं चाहूंगी थोड़ा सा वहां का बताइएगा कि जानबूझकर कुछ लोग कह रहे हैं कि वोटिंग के अमल को, पोलिंग के अमल को सुस्त रखा गया है। रश था लोगों का, जल्दी जल्दी काम नहीं हो रहा था, इंटरनेट इसकी वजह नहीं थी, तो इसकी वजह कुछ और थी। क्या आपने कुछ ऐसा देखा या फिर ये सिर्फ बातें हैं जो हो रही हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज? देखिए मुख्तलिफ हुए हैं। फिर मैंने कहा कि कोयटा में कुछ एरियाज में ये शिकायत मिली है, शिकायत मिली है कि इस तरह। और फिर वैसे भी अगर ओवरऑल आप उसको देखें, दूसरे सूबों को देखें जहाँ पर कुछ हलकों की तरफ से या कुछ इस तरह के जो मामलात है उसको सुस्त रखना, कुछ मकासद हासिल करना, कोयटा में उसमें टोटल अगर आप देखें कि 16 तो सीटें हैं बलूचिस्तान की। अब उस 16 सीटों में कितने जिनको दूर रखना है, जिनको जिताना है, वो कितना जीत जाएंगे 16 सीटों में। और फिर 51 सीटें पूरे उसकी है असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली की हैं। तो मैं नहीं देखता कि बलूचिस्तान में उन लोगों को जिनको अगर दूर रखना भी है वो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनको उनकी कितनी तादाद होगी। मैं नहीं समझता कि उनको एक आध सीट अगर वो निकाल जाएं, 2 सीटें निकाल जाएं, इससे ज़्यादा वो नहीं निकलेंगे। उन्होंने तवज्जो भी नहीं है इधर। हाँ, पंजाब में ये चीज़ें हैं काफ़ी उसकी, और ख़ासकर फिर खैबर पख्तूनख्वा में ज़रूर होगा, लेकिन पंजाब में मुकाबला तो पंजाब में ही है, पंजाब में ही उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो होगा। लेकिन यहाँ पर कम रहा, लेकिन ये ज़रूर रहा हमारा दूसरे जो सूबे हैं उनके बनिस्बत लेकिन अगर हम कोयटा की या बलूचिस्तान के ही 2018 के इलेक्शन से कंपैरिजन ड्रॉ करें तो बनिस्बत 2018 के 2024 में आप समझते हैं कि वोटर टर्नआउट बेहतर था या कम था या इक्वल था? कहाँ पे आप इसको रेट करेंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि 2018 में RTS भी बिठाई गई। 2018 में एक पार्टी के लिए काम और थोड़ा सारा उनको आगे लाना भी, लेकिन कितना मैटर किया आप देखें। उस पार्टी के 2 MNA 3 MNA उनके थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। उनके 5 सीटें उनकी थी, वो भी इलेक्टेबल्स ने जीती थी। वही इलेक्टेबल्स आज जो हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में चले गए हैं, तो आज़ाद की तादाद तो कम ही है। वो एक आध जो उनका बिल्कुल जो वो एलिमेंट जो दूसरे सूबों की तरह कमिटेड है और वो कहता है कि नहीं, हमने इधर से उनकी तादाद वो है इंडिपेंडेंट। तो इतनी ज़्यादा उनको, अच्छा 2018 के बनिस्बत ये है कि वो ज़रूर एक जोश और खरोश भी था, एक चीज़ है। अब मेजॉरिटी लोगों को पता है कि इस तरफ वैसे भी बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स है ही वो इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। बिल्कुल, ये इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है और आपकी बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, लगारी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मैं देख रही हूँ कि एक जमात जिसके बहुत सारे जो सीनियर रहनुमा हैं वो बार बार ताकीद कर रहे हैं अपने वोटर्स को कि आप लोगों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पीछा करना, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक जाने तक, और फॉर्म 45 की हिफाजत करनी है। ये रिजर्वेशन है, ये क्या है, ये चक्कर है कि मतलब ये कहा जा रहा है कि पीछा करें और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक करें। सोशल मीडिया पर आई हैं, रेगुलर मीडिया पर आई हैं, बहुत सी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं कि जनाब पीछा करें, नताइज तो मिल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल तो नहीं है हमें लगे कि जनाब गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है, आर्टिस्ट मशीनें बैठ गई हैं या लोगों ने फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं किए हैं। अब तो जो रिज़ल्ट आ रहे हैं अभी तक इस तरह की कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं हुई है। मैं असल में जानना चाहता था शहजादा जुल्फ़िकार साहब, जब क्योंकि बहुत नज़रें हैं दोस्तों की और हम लोगों की भी कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो किस पोजीशन में हैं और उनके शहजादा साहब अगर उसको बताएं, आपके साजिद सजानी साहब की क्या पोजीशन है, क्या उनके इलेक्शन पर बड़ी लोगों की नज़रें हैं, हमें उसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, चेयरमैन सेनेट साहब बहुत अरसे से ही उनकी कोशिश थी कि मैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूं, और चीफ बल्कि उनके एक वीडियो भी लीक हुई थी अपने दोस्तों में निजी महफिल में बैठे हुए, जब वो अपनी चेयरमैन सेनेट के ऑफिस को बचा गए उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में।
तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टारगेट वो सीएम बलूचिस्तान है। तो वो बहुत अरसे से ख्वाब देख रहे थे। इस मरतबा उनके जो भाई हैं छोटे, वो कौमी असम्बली में और वो सूबाई असम्बली में। सूबाई असम्बली में शुरू में उनकी पोजीशन बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन अब थोड़ा सारा उन्होंने ये एक एलिगेशन भी है, और एलिगेशन से मुराद काफ़ी लोग ये सुनते आए कि बड़ा पैसा उन्होंने खर्च किया। लोकल बॉडीज़ में भी उन्होंने ठीक पैसा खर्च किया, काउंसलर्स को ख़रीदा और अपना चेयरमैन लेके आए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अब उन्होंने काफ़ी ये कैंपेन चलाया। उन पे इल्ज़ाम ये था कि काफ़ी तेल के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं इसमें, तो उन्होंने इसी नैरेटिव को बनाया कि बिल्कुल मैं इसके तेल के बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि अगर मेरा एक गरीब बंदा, मैं ये डिमांड करता हूँ वफाकी हुकूमत से भी कि तेल का बिज़नेस जो है, ये बॉर्डर है, या इस बॉर्डर से अगर कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, तो मेरे अगर इलाके का एक गरीब बंदा जो है महीने का 50,000 रुपये कमा लेता है, बिल्कुल ये वो मेरा ही बंदा है। तो उसने इस नैरेटिव को इस तरह रखा और पैसे को खर्च किए, तो उनकी पोजीशन बेहतर नज़र आई। जो आखिरी इत्तलात थी, उनके मुकाबले में भी बहुत मजबूत लोग हैं। एक पिछले जो उसमें असम्बली में रहे हैं, आरिफ जान मोहम्मद हसनी जो हैं, वो सूबाई वज़ीर भी रहे, वो बदतरीन उनके मुखालिफ हैं, वो भी हैं। और मीर अमानुल्लाह नोतज़ई, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं, और वो JUI के कैंडिडेट हैं, जबकि आरिफ जान मोहम्मद हसनी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो अब देखना यह है कि क्या वो होता है। इन तीन में मुकाबला है, और शायद एक अपसेट भी हो। डॉक्टर दानिश की तरफ जाती हूँ। डॉक्टर साहब, रिजर्वेशंस की हम बात कर रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, मैं चीदा चीदा सामने रख भी रही हूँ। वहीं पर एक बड़ा कड़ा मुकाबला जो कि NA 71 का है, ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार साहिबा। रेहाना डार साहिबा, आपको मालूम है उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं, उनकी तरफ से तो पहले ही कह दिया गया जी मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, ना मुझे अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही मेरे जो चीफ पोलिंग एजेंट्स हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, सहूलतकारी हो रही है, मंसूबा बना हुआ है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। फॉर्म 45 की भी उन्होंने कोई ट्वीट किया कि वो देखिए NA 71 सियालकोट शेड 2 जी सियालकोट जी, और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब लास्ट टाइम जीते थे, और उनके हवाले से आपको पता है खबर थी कि उन्होंने जब वो हार रहे थे तो उन्होंने किसी जगह फ़ोन किया था। सर वो उन्होंने खुद बताया है। खुद बताया था, वो फोन नहीं, वो कहते व्हाट्सएप मैसेज था, तो वो उनका दोबारा तो ये है कि ख्वाजा आसिफ बहुत मजबूत आदमी है। अब लगारी साहब के साथ खड़े हैं, लगारी साहब के साथ खड़े हैं, बस बदबू। देखिए एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि 40 जो इम्पॉर्टेंट बात है वो जो आपको दूसरे लोग भी बता रहे हैं, शिराजी साहब ने भी बताया कि तकरीबन 46% जो वोटर हैं ना, वो हैं आपके नौजवान वोटर, जिनकी 18 से 36 साल है। 28 साल के जो वोट है ना, उन्होंने चेंज करना है सारी चीज़ें। असल वोटर जो होगा वो होगा, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब वोटिंग को प्रॉपर तरीके से दी जाएगी, उनको मौका दिया जाएगा, उनको कोई खौफ नहीं होगा, उन नौजवान लड़कों को आने में पहुंचाया जाएगा। क्योंकि वोटर को देखिए, ये भी एक साइंस है, सही कहते हैं कि ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं ना, ये किसी पार्टी में नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास 20, 25, 30 हज़ार वोट जो है ना वो हाथ में होता है। क्यों होता है कि ये पूरे इस निज़ाम को जानते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हम पॉपुलर बहुत हैं सर, वो लेकिन इसको कंटिन्यू करते हैं। ये NA 123 का नतीजा, नून लीग के शहबाज शरीफ यहाँ से 2928 वोट लेकर आगे हैं। शुरू से ही आगे हैं, कोई खास खबर थोड़ी नहीं है, शुरू से ही आगे हैं माजूद के साथ। कोई खास खबर हो तो सुनाएं कि अपसेट हो गया, जनाब आगे थे और पीछे हो गए, तो ये खबर थोड़ी है। खबर ये है, खबर ये थोड़ी है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया। खबर तो ये होगी ब्रेकिंग कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया। जैसे हमारे पास तो अहम बात जो हम बता रहे हैं, हमने तो अफजाल अजीम साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो उनके पीछे हैं, और उनके 1215 वोट हैं, तो मुकाबला बड़ा सख्त है। देखिए मुकाबला तो सख्त है, मैंने जैसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टर्न ओवर, ठीक है। टर्न आउट जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और उस सिलसिले में ये है कि
किसी ने मुझे कहा आते हुए, एक साहब ने कहा कि यार 70% टर्नआउट है। मैंने कहा मुझसे लिख लीजिए कौन जीत गया, मैं अभी देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बताते हैं कि 50% से नीचे रहा है, 50% से नीचे रहा है, तो फिर ट्रेडिशनल जो है रिजल्ट आएगा। इसी से जुड़ा सवाल जाहिर शाह साहब, अगर टर्न आउट जैसे बात की जा रही है कि टर्न आउट अच्छा हो जाए, 65 से ऊपर या 60 से ऊपर चला जाता है, किस जमात को क्रेडिट जाता है? देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, जो यंग वोटर में बार बार कल से बात करते रहे, देखिए आपका जो 2-2 करोड़ वोटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नया आया है और वो एम्बिशियस भी है, वो वोट डालेगा। लेकिन डॉक्टर साहब की बात की मैं तायीद करूंगा कि अगर उनको माहौल दिया गया है, अब उस वक्त हम बात कर रहे थे कि टर्न आउट विजिबली या जैसे ऑब्जेक्टिवली हम देखते हैं कि चीज़ें पोलिंग स्टेशन पे क्या थी। मैं NA 31, 32, 28, 29 ये सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर के अहम हलके हैं और ये किस ज़माने में ये NA 1 होता था ना, वहाँ से आपके नेशनल असम्बली के जो है वो कंस्टिट्यूएंसी शुरू होती थी। इस वक्त NA जो हमारा 32 है, 31 है, उस पर बड़ा एक तेज़ सा ट्रेंड देखा गया। बच्चे आए, यंगस्टर्स मौजूद थे और वोट डालते रहे। न सिर्फ जो आपके शहरी इलाके हैं जो कि NA 32, 31 में आते हैं, बल्कि आपके रूरल इलाकों के अंदर भी। नतीजा आया वो भी शेयर कर दें। NA 117 का नतीजा है, लाहौर के 12 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। IPP के अलीम खान 4132 वोट लेकर आगे हैं और यहाँ से कामयाब हुए हैं। दूसरे नंबर पर कौन है ये भी आपको बताते हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं एजाज बुटर जो कि 1819 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ब्रेकिंग क्या है आप बता दूं? जी मैं बता दूं या ब्रेकिंग क्या है? जी बताइए। अलीम खान बहुत कम मार्जिन इस वक्त जीत रहे हैं, इनको तो इस वक्त 10, 12, 15 हज़ार से जीतना चाहिए था। अच्छा, जो वहाँ का माहौल रहा है, जो जिसका गवाह मैं भी। डॉक्टर साहब जो एक ट्रेंड जो KP के अंदर चेंज नजर आ रहा है वो है वोटों का मार्जिन। इस वक्त आप देखें जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो सारी सीटों के ऊपर तकरीबन हम मतलब कम व बेश कर सकते हैं, ये नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो अब मार्जिन उनका तकरीबन हज़ारों में जा रहा है। मतलब जो उनके पीछे दूसरे तीसरे नंबर में बड़ी जमातों, तो खुद भी PTI भी प्रेडिक्ट कर रही है ना 3 सीट होने जा रहा है। देखिए मेरा प्रेडिक्शन अपनी जगह पे, मैं फिर वही बात करूंगा ऑब्जेक्टिवली अगेन कि अगर वो वोटर वाकई 70% निकलता है तो मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट्स को बड़ा फायदा है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल जमातें उसको रखती हैं, जैसे कि कुछ इल्ज़ामात हैं सोशल मीडिया पे दूसरे के जी वोटर टर्न आउट को स्लो किया गया है, लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव है मेरे ख्याल से बहुत सारी जगहों पे अगर लोगों की शिकायत है, बहुत सारी जगहों पे वो मान भी रहे हैं कि जी बिल्कुल मामला स्मूथ थे, लोगों ने वोट डाला है। ख़ास तौर पर मैं अपने जो नॉर्थ की बात करता हूँ, KP के अंदर ट्राइबल एरियाज़ के अंदर ट्रेंड एक बड़ा जो चल रहा है वो आपका इंडिपेंडेंट इस वक्त लीड कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। अब जो वजह भी है आपको पता है कितने 2018 में कितने इंडिपेंडेंट जीते थे? 13। लेकिन आप लोगों ने अपने डिस्कशन में एक बहुत अहम स्टेटमेंट मियां नवाज शरीफ साहब की भूल गए। खुदा का वास्ता वही वाला जो उन्होंने अभी बात किया, खुदा का वास्ता है किसी एक जमात को जितवाओ। जी उन्होंने डिमांड नहीं, उन्होंने डिमांड किया है कि एक जमात को आप मखलूत हुकूमत जो है वो नहीं चलेगी। तो ये डिमांड किससे की गई है? जिनसे करनी चाहिए। ये सवाल लगारी साहब सही कह रहे हैं, लगारी साहब हो चुकी है और ये बात लगारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई जब उन्होंने डिमांड की है तो वो वोटर से की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको वोटर उनको अगर इतनी ताकत दे दे कि वो इंडिपेंडेंट अकेले कर फैसला कर चुके थे। अच्छा वैसे इस मैसेज में, इस डिमांड में, इस मैसेज में एक चीज तो क्लियर हो गई, ये मामूली बात नहीं है। इसको पीपल्स पार्टी ने भी इस चीज को हाईलाइट किया है, बिल्कुल ठीक है, इसको दूसरी जमात ने भी हाईलाइट किया है कि ये सवाल पूछ रहे हैं लोग कि मियां साहब, जैसे मैंने पूछा, लगारी साहब ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन मैं सवाल भी जैसे उन्होंने पूछा है कि इस मौके पे जब आए निकले, आप गए 2-3 जगह, आपने वोट भी डाला, उसके बाद आप किसी जगह आकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा आप सर। लेकिन ये क्लियर भी हो गया ना कि अगर इस सूरत हाल में जैसे कि अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलती मुस्लिम लीग उनको, इसका मतलब है मियां साहब फिर वो इक़्तिदार एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब आपको ये खबर ब्रेक नहीं हुई है? अगर मखलूत हुकूमत बनी हो ना, मखलूत तो मियां साहब नहीं होंगे, वो तो कह चुके हैं। लेकिन आज क्लियर हो गया, डॉक्टर साहब ने जो इम्पोर्टेंट बात की, देखें अब दो फेजेस गुजर चुके हैं। प्री पोल रिगिंग हुई है, आप इसको माने या ना माने, मैनिपुलेट किए गए। अगर ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं हुई, में भी पेशबंदी हो, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हो या हालात हो, जो भी चीज़ें थी, या पार्टीज अलर्ट रही हैं। अब वोट जो काम बार बार हम एक बात करते हैं कि वोट
पोल होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वोट काउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वी हैव टू वेट कि जी वोट काउंट किस तरफ जा रहा है, आया मैनिपुलेट होता है नहीं होता। नहीं, लेकिन इसमें मैं एक बात सोच रही हूँ कि अभी आपने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की बात की है, हम तो देख रहे हैं जी शफाफ हुए हैं, इलेक्शन कमीशन का इंतजाम बड़ा जबरदस्त था, कोई मसला नहीं, स्मूथली हुए हैं। अगर वो इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं आप नहीं देखें, तो खबर यहाँ तक देखें, मैं क्लियर कर दूं, जी। खबर यहाँ तक जो पहुँचती है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, कैसा खबर पहुँचा है। देखिए वो ऑब्जर्वर जो आए हैं ना, उन्होंने अभी देखा है कि हाँ जी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इंतज़ाम सही है, वो इस बात की अभी हतमी वो नहीं दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम खबर आगे बढ़ा देते हैं कि जनाब वो बड़े सेटिस्फाई हैं, चले गए, ठीक है ना, थोड़ी सी इंग्लिश में गुफ्तगू करते हैं, हमारी इंग्लिश कमजोर है, हम समझ नहीं पाते हैं, हम आगे फॉरवर्ड मतलब डू यू लव मी वाला उनकी इंग्लिश भी हम जैसी है। असल बात ये है कि मुझे हमारा इलेक्शन सेल जो है वो हमें कम से कम इतना तजस्सुस में रखे हुए है बोल का कि हमें कराची से अभी तक कोई रिजल्ट हम जा रहे हैं। मैं वोट लेकर आया हूं। करें आप कराची के नतीजे बताएं। लास्ट टाइम कराची के रिजल्ट सबसे आखिरी में आए थे, पता चला जी, मुझे लग रहा है इस दफा भी आखिरी में आएंगे। एक मैसेज आया बड़ा क्रेडिबल कि जनाब आपकी जो MQM है ना वो लीड कर रही है। आई डोंट नो, मतलब वी हैव टू कंफर्म इट, लेकिन मैसेजेस का एक चेहरा हमारे यहाँ कराची में सबसे ज्यादा नुमायां था और बिल्कुल समझा जा रहा था। मुझे उनके बारे में इतला मिल रही है कि वो नहीं है, मतलब वो हार रहे हैं। तो मुझे ये समझना नाम ही ले दें आप, लगारी साहब नाम ले दें, हाफिज नईम साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन मसला ये हाफिज नईम साहब ने ड्यूरिंग पोलिंग की शिकायत कर दी है। उनका बयान आ गया है कि हमारे ये जो इलेक्शन होने के बाद उन तमाम पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो वो उनकी कंप्लेन हम बता रहे हैं। बाकी ऐसा है या नहीं, अभी उनकी कैंपेन हमारे बाकी पैनलिस्ट भी काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। आई गेस उनको भी हमें शामिल गुफ्तगू करना चाहिए। अली आप भी हमारे साथ हैं, शहजादा जुल्फिकार, अगर आपका भी कोई पॉइंट है, आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है भाई, हमें आपके पास आने की जरूरत नहीं। आप खुद कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में है, क्योंकि हमारा भरपूर पैनलिस्ट बैठा है, इंटरेक्टिव आप दोनों पहले इस बात का जवाब दे दें जो आपसे पूछी है डॉक्टर दानिश, यहाँ बुलाना चाहिए। आप क्यों नहीं आए, पहले आप बताएं आप कराची क्यों नहीं आए? नहीं वो तो सही है ना, वोटरों ने कास्ट करना था, अपनी जिम्मेदारी जो जी मुझे वोट डालना था, मैं इस वजह से नहीं आया है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ से कवरेज भी कर सकूँ और साथ में वोट भी डाल सकूँ। अच्छा देखें, पिछले इलेक्शंस तक हालात यहाँ पर पहुँच चुके थे कि पोलिंग स्टेशंस के करीब एक जैमर लगता था जिससे मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर नहीं चलता था। इस दफ़ा नेशन वाइड मोबाइल नेटवर्क को ऑफ किया गया है। अच्छा अब तो पोलिंग का टाइम भी ख़त्म हो गया है, अब कौन का मसला है जिसकी वजह से अभी तक मोबाइल नेटवर्क ऑफ है, ठीक है। अच्छा अब जब इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो चाहे उसमें बिल्कुल साफ नियत हो, लोग कंस्पिरेसी थियरीज बनाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ये मोबाइल नेटवर्क आपका बहाल होगा, लोग समझेंगे कि अच्छा इसका मतलब है कि जो कार्रवाई डलनी थी अब डल गई है, हालांकि चाहे ऐसी कोई भी बात ना हो। सो ये इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना, ये ट्रांसपेरेंसी जब आप नहीं रखते तो वो शकूक व शुबहात को जन्म लेती है। ये है बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है कि बहुत सारी ये बात हुई इस बारे में कि जी लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा इंटरनेट ना होने की वजह से या नेटवर्क ना होने की वजह से, वोट शायद उसकी वजह से कम पड़े, इसको आप छोड़ दें। मेरे एक दोस्त डॉक्टर फहद अली जिनकी खाला डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो कोलैप्स कर गई। वो जब तक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो वो बता नहीं पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो जब कोलैप्स कर गई तो उसके बाद समझ आनी बंद हो गई कि एम्बुलेंस कैसे बुलानी है क्योंकि नेटवर्क ही नहीं चल रहा। सो हमें अगर कल के दिन में खबरें हम तक पहुंची तो हमें पता लगेगा कि आज के दिन में कितने लोगों को नुकसान हुआ है। सही। अच्छा इसमें मैं जुल्फिकार साहब अब आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा आप भी बता दें कि आप ख्वाहिशमंद थे कराची आने के या फिर आप खुश हैं वहीं पर? आवाज फरीजा देखे आप लोग, मैंने अभी वो उनको पहले भी प्रोग्राम में बताया, मैंने कहा आप लोग ही लोगों को कहते हैं कौमी फरीजा है, घर से बाहर निकलें, वोट जरूर कास्ट करें। तो मैंने यही कहा कि मैंने कहा भाई वोट ही कास्ट करें, क्योंकि आप लोग कहते हैं मैं अगर कराची आ गया तो मेरा वोट कौन कास्ट करेगा, तो वो कास्ट हो नहीं सकता। तो लिहाजा ये है कि मैं ख्वाहिशमंद ज़रूर था आने का, और इतनी खूबसूरत स्टूडियो में मैं भी बैठने का ख्वाहिशमंद था। जबरदस्त। जो बात अली कर रहे थे, देखिए
नेटवर्क का बिठाना ये भी एक पर्पस तो था ना, कि क्यों उसको जो है वो क्योंकि एक ज़्यादा समझा जाता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर अंदाज में और कर रहे थे, और पूरा दिन उन्होंने कोशिश की कि आपके उससे पहले और सुबह सवेरे इसका अचानक ऐलान कर दिया गया, रात को नहीं बताया गया, इससे पहले नहीं बताया गया, तो वो ज़रूर उसके और लोगों को उससे तकलीफ हुई। और ये अक्सर हम देखते हैं कि कोई ऐसा दिन आता है आशूरा के मौके पर या कोई और दिन आता है, उसमें सारा दिन वो बिठा देते हैं कि इसको आप बिठा दें ताकि जो है वो दहशतगर्दी का कोई खतरा ना हो। जुल्फिकार साहब, ये 5 साल बाद दिन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जिसमें सबने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है, जिसमें हाई कोर्ट्स की जानिब से ये कहा गया था कि साफ साफ इंस्ट्रक्शंस थी, क्लियरली ऑर्डर दिया गया था कि नहीं तो ना तो आपने इंटरनेट सर्विस को डाउन करना है, ना ही मोबाइल फोन सर्विस होगी। नहीं आप मैं इसको जरा कंप्लीट कर लूं। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो 5 साल बाद देना है या 5 साल में 5 दफा वो ओकेजन आते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मकसद होता है, पर्पस होता है, वो उसके तहत वो होता है और यही उन्होंने वो करना। ये ठीक अभी किसी ने बताया भी पैनलिस्ट ने कि कल पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई, परसों पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हुई, वो चीज़ें निकलेंगी जो जिनके लिए ये किया गया था वो भी ज़रूर कोई बात करेंगे। और वो क्या उनको भी फायदा हो जाएगा जिन्हों को वोट नहीं भी पड़े होंगे ना डॉक्टर साहब, वो भी कहेंगे कि भाई हमें इसलिए नहीं पड़े क्योंकि मोबाइल फोन सर्विस डाउन कर दी गई थी। नहीं, आप इसको इजी ना लें, तमाम जमातें ये बहुत मेन फैक्टर्स होगा। वैसे एक बहुत अहम बात है, मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, जुल्फिकार साहब चाहें तो और ज़रूर वो बोलें इस पे। देखिए एक बहुत अहम चीज़ थी 2 इस इलेक्शन में, एक तो साफ और शफाफ का, उसका तो अभी जो भी होगा, लेकिन पुरअमन, इसके लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। बहुत थ्रेट्स थी, बहुत बड़ी थ्रेट्स थी, और उसको मसला ये है कि एक शायद एक वजह ये भी थी कि फोन बंद हुए कि सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं उसके हक में नहीं हूँ कि ये सिस्टम बंद होना चाहिए था जी, फ़ोन खुले होने चाहिए थे, हम भी ये चाहते हैं कि फ़ोन खुले होने चाहिए, लेकिन अगर इससे एक जान जाती है, 2 जानें जाती हैं, तो कल जो है 2 दर्जन से ज़ायद इंसान जो हैं वो बिल्कुल ऐसा कोई सबब नहीं है, और ऐसी जगह पर जहाँ पर ऐसा दहशतगर्दी का कोई उनसर भी मौजूद नहीं था, बहुत ज़्यादा कभी ये इन इलाकों में ख़राबी नहीं रही थी, फिर जाकर उन्होंने टारगेट किया, और खुशकिस्मती ये है कि जो है वो बच गए, वो मौजूद नहीं थे जिनको टारगेट किया गया था, उम्मीदवार थे। तो मैं समझता हूँ कि एक वजह ये है, मैं उसकी हिमायत नहीं करूँगा कि जनाब वजह हो सकती है कि बिल्कुल ये हो सकता है कि असल रीज़न ही ये हो, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स आ गए सामने, कुछ ऐसे एलिमेंट्स सामने हैं जिसकी वजह से लोगों ने उससे जोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक शोर होगा मच गया कि भाई पोलिंग स्टेशंस ताख़ीर से खुल रहे हैं, पोलिंग अमला नहीं पहुंच पा रहा, ये सारा ऐसी एक वो निज़ाम एक सब चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं ताकि वोटर जो है वो डिसअपॉइंट हो जाए, वो निकले ना घरों से। जनाब वो ख़त्म हो गया है और वो जो आप निकली है, आप गई हैं, इंतखाबी मुहिम नहीं चल रही, आप गई नहीं, मैं गया हूं। डॉक्टर साहब डेरा इस्माइल खान में एक आध वाकया ऐसा हुआ भी, आपकी बात बिल्कुल मैं तायद करूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितना देखे 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी थी आपके पास, आप इस बात को एडमिट करें, वाकई जितनी थ्रेट थी आपके कबायली इलाकों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आपके बलूचिस्तान के अंदर, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस मेरे ख्याल में अगर मैयर जैसे लगारी साहब डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर अच्छा काम ये हुआ कि पुरअमन इंतखाबात हुए, अब फेयर एंड फ्री का जो एक इशू है वो अपनी जगह पे देखिए, वो हमारा काम है नहीं, अब ऑब्जेक्टिव हमें होना चाहिए कि एक मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम आप चलाना चाहिए। पिछले 4 इलेक्शन ऐसे हुए हैं जहां पर पहले तो शायद 2002 में तो इस तरह से नेटवर्क भी फालियत नहीं थी, और उसके बाद 2008 के इलेक्शन में एक हद तक ये था कि जनाब यहाँ पर ये भी एक फैक्टर है कि जनाब ये जो है इसके ज़रिए आपका सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव उस वक्त होना शुरू हुआ था। 2013 और 2018 में तो सोशल मीडिया का एक अपना किरदार भी था इंतखाबी मुहिम के दौरान। रात को गुज़श्ता शब जो इलेक्शन, अगले दिन सुबह इलेक्शन होने वाला है, यानी आज सुबह से पहले जो रात गुजर रही थी, उसमें रात को जलसे हो रहे थे सोशल मीडिया पर, और बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, और
अच्छा, इसीलिए बात हमने की थी, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थी, फाफिन की चेयरपर्सन थी ना, उनसे हमने बात की कि इस पे भी कोई रेगुलेशन बननी चाहिए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट आना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, सोशल मीडिया पे भी, कि अगर वक्त खत्म हो चुका है तो इस पर किस तरह जलसे हो रहे हैं या फिर कैंपेनिंग अभी भी चल रही है, ये हमने बात की थी। इस पर देखें आगे चल के काम होता है, आगे होगा काम, लेकिन ये कि इस तरह का चूंकि बार नहीं है और कानूनी तौर पर उस पर कोई पाबंदी नहीं है, शायद इस वजह से जो है रात को बड़े जलसे हो रहे थे। अच्छा, मैं इसमें शराजी साहब आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, बहुत अहम हल्का जिसमें मौलाना फजल रहमान के मद्दे मुकाबिल अली अमीन वो गंडापुर थे और साथ में फैसल करीम कुंडी थे, बड़ी मैं बात कर रही हूँ ना, मतलब अच्छा वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी तक जो जितने पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट अभी आ रहा है, तो मेरे ख्याल में अगेन जो अमीनुल्लाह गंडापुर है वो मेरे ख्याल में आगे जा रहे हैं फिलहाल अब तक। एक इंटरेस्टिंग हल्का है लकी मरवत का, जहाँ आपने देखा पिछले दिनों डॉक्टर साहब वो जो मरवत साहब थे वो कंटेस्ट कर रहे हैं मौलाना साहब के बेटे के मुकाबले में, वहाँ वो मेरे ख्याल में लीड कर रहे हैं, वो आगे हैं और महमूद जो है वो पीछे हैं। तो अब देखिए बड़ा अजीब सा केपी के हवाले से बड़ा फ्लुएंट ट्रेंड जा रहा है डॉक्टर साहब, जैसे कह रहे हैं वहाँ आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट्स आर अहेड और वो मार्जिन बड़ा ज़्यादा है। अच्छा, अभी कुछ मेरे पास रिजल्ट आए वो है हरीपुर से, हरीपुर में भी अगर आप देखें तो वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लीड कर रहे हैं जो कि अपने आप को एफिलिएट करते हैं पीटीआई के साथ। तो मेरे ख्याल में देखिए एक ट्रेंड अभी बनना शुरू है, वी डोंट नो कि आखिर में एट द एंड जब वोट काउंट होगा क्या बना है, जो कहते हैं असल तमाशा तो नतीजे के बाद लगेगा ना। आपको पता है 37 सीट 2018 में पीटीआई को वहां से मिली थी 45। ये देखना ये है अब क्या आया इतने ऐसे हालात में पीटीआई या इंडिपेंडेंट वो कितना मेंटेन करेगी। अच्छा, इसमें देखिए मैं एक बात और कहूँगा, आपके एएनपी क्यूडब्ल्यूपी विप आउट हुई थी पिछले इलेक्शन में, जेयूआई ने परफॉर्म किया था और सीटें निकाली थी। इस दफ़ा अगर आप देखें इंडिपेंडेंट प्लस आपकी जो परवेज़ खटक साहब की पार्टी है वो उसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फैक्शन है पीटीआई का जो कि इलेक्शन जीत के उसमें से आई थी। अब देखें वो सीटें कितनी निकलती हैं, तो अगेन देखिए कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर ये लोग जीतेंगे। ठीक है, चलिए एक रिजल्ट भी शेयर कर लेते हैं। एनए 123 का शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये पोलिंग स्टेशन में इजाफा हुआ है और जिस तरह से हम देख रहे हैं उसका देखा है बिलावल भुट्टो वर्सेस अताउल्लाह, वो अताउल्लाह कारण आ गए हैं, बिलावल पीछे। अच्छा, इसमें मैं चाहूंगी जरा थोड़ा सा वो महमूद खान साहब का जो हल्का था उसका क्या रिजल्ट आया, कुछ आप तक आई खबर? देखिए महमूद खान साहब पीछे हैं स्वाद के अंदर, और स्वाद के अंदर जितने अगेन वो लोग जो कि तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए वो अभी तक पीछे नजर आ रहे हैं ऑनेस्टली। शाहनवाज साहब और असद कैसर साहब का भी हल्का था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। असद कैसर साहब को अभी स्वाबी से कुछ अंदाजा नहीं है क्या आया वो कहाँ पे, लेकिन ये कि बाकी हरीपुर ट्राइबल एरिया डीआई खान और इवन आपके हरीपुर वगैरह वहाँ आप देख लें, मानसेरा में देख लें, मानसेरा में इंडिपेंडेंट आ गए हैं जो नवाज शरीफ साहब के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे जो कैंडिडेट है वो अभी तक फिलहाल उनसे आगे हैं। ये कराची के अगर हम बात करें 14 सीटें निकाली थी लास्ट टाइम, तो अब पीटीआई ने तो अब आप इस बार जो आज़ाद कैंडिडेट्स इस वक्त हो रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, इनसे पूछे ना आप, उनका भी टेक मैं लूंगी, बड़ा उनका टेक भी लिया जाएगा। लेकिन मुझसे पूछ रहे हैं आप? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। इस बार 14 से कम मौजूदगी में मैं ये कराची के बारे में कहूँ तो बड़ा वो हो जाता है, क्योंकि इनके बड़ी गिरफ्त है। देखिए कराची में इस वक्त 22 सीट है, जिसमें से 18 सीट में एमक्यूएम लड़ रही है, पूरी सीट में नहीं लड़ रही है। अच्छा, 3-4 सीट ऐसी है जहां वो जीडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल सीट है कुछ पीपल्स पार्टी, वो तो जाएगी, जैसे लियारी की है या आपके मलीर की है या केमाड़ी वाली सीट है वो जाएगी। अब रही बात कि आया कराची में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने तीनों ग्रुप के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है और इन्होंने बड़े जलसे किए हैं, और इसमें अहम तरीन तंजीमी जो इनके साथी थे, जो बड़ा कंट्रोल है उनका, अनीस कायम खानी साहब, वो इस वक्त इसको लीड कर रहे हैं। सही। अच्छा, इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि एमक्यूएम तीनों धड़े मिल गए हैं तो उस वजह से जो उनके वोटर्स थे जो डिस्ट्रीब्यूट थे और कंफ्यूज थे वो एक साथ हो गए हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आने की उम्मीद है एमक्यूएम की तरफ से। जमात इस्लामी ने यहाँ काम किया है, और जमात इस्लामी को अभी देखा था जब एमक्यूएम नहीं थी तो पीपल्स पार्टी ने और जमात इस्लामी ने लोकल बॉडीज़ को कैप्चर कर लिया और पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया है। पीपल्स पार्टी का मेयर आया है और पीपल्स पार्टी ने यहाँ अभी पिछले दिनों कुछ काम भी किए हैं, और ये जो उनका मेयर है बड़ा अच्छा
मेयर है, तो उससे ये उम्मीद की जा रही है कि पीपल्स पार्टी और भी सीट निकाल सकती है। तो अच्छा, एक यहाँ पर एक और फैक्टर्स भी है, और वो ये फैक्टर्स है कि TLP जो है यहाँ काफ़ी बड़ा मोबिलाइज हुई है, और दूसरे जो है एक वफापरस्त पार्टी है। मैं इनसे पूछूंगा यहाँ पर अब इनसे सवाल आप करने से पहले ये हम एक नतीजा NA 119 का मरियम नवाज साहिबा का हल्का 2299 वोट लेकर मरियम नवाज साहिबा यहाँ से आगे हैं, और इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं शहजाद फारूक, हिमायत याफ्ता हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 1109 वोट लेकर ये पीछे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।